हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने ओड इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट टॉपिक। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ओड इवन के लिए क्या करते हैं, हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जहां जहां भी x है इसमें उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, हम माइनस एक्स पुट कर देंगे। 1 प्लस x की जगह माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह फिर माइनस एक्स पुट कर दिया प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, ये आ गया अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x का अगर माइनस हो या प्लस हो हमें पता है स्क्वायर तो ऑलवेज क्या करेगा, प्लस ही करेगा वैल्यू, तो स्क्वायर ने कर दी प्लस वैल्यू। और यहाँ पे देखो x दोनों का चेंज हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन में था यही चीज है सेम, यही चीज दोनों चीज सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये है तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या काम करेंगे हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, ये आगे प्लस में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम पीछे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो यही चीज क्या है, ये चीज अपनी f ऑफ x है, f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आ गया। ये क्या है, f ऑफ माइनस x। तो बताओ ये क्या हुआ, अगर नेगेटिव साइन आगे आता है माइनस x पुट करने के बाद तो हमें पता है वो फंक्शन कौन सा होगा, ओड फंक्शन होगा। ठीक है, क्या काम किया हमने, x की जगह बस माइनस x पुट किया, ये हर जगह हमने x की जगह माइनस x पुट करके माइनस साइन कॉमन निकाला और सेम चीज f ऑफ x के बराबर आ गई। तो ये फंक्शन बन गया अपना ओड फंक्शन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फंक्शन है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या काम करना होता है, ओड इवन के लिए x की जगह माइनस एक्स पुट करना होता है, x की जगह माइनस एक्स पुट किया आपने, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ माइनस एक्स। अब हमें पता है जब भी कोस और हमें पता है तो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, मतलब माइनस साइन आ गया, साइन एक्स आ गया। cos x हमने पढ़ा था, cos x और secant x क्या होते हैं, ऑलवेज इवन फंक्शंस होते हैं, मतलब जो है नेगेटिव होता है क्या हो जाएगा, cos फंक्शन के अंदर पॉजिटिव होगा। तो ये किसके बराबर आया, cos x के बराबर आया। देखो इसमें तो साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, लेकिन इसके अंदर तो दोनों पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब अगर हम माइनस साइन में कॉमन लेंगे इसमें से तो भी मैच नहीं करेगा f ऑफ x के साथ। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, नाइदर ओड नाइदर इवन नॉर ओड हो गया। आइए जी समझ भाई, कोई भी फंक्शन है हम उसको वो फंक्शन नाइदर इवन या नॉर ओड भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ हम ओड इवन फंक्शन के बारे में पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं, वो लिख लेंगे हम। प्रॉपर्टीज मान लीजिए, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ओड इवन फंक्शंस की। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज इम्पॉसिबल दैट फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, ये जो लास्ट फंक्शन था अपना ये क्या था, नाइदर इवन नॉर ओड था। तो जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, भाई जो इट इज पॉसिबल दैट ए फंक्शन neither be even nor be odd, neither be even nor be odd। ठीक है, ये चीज समझ, जो लास्ट एग्जांपल किया था हमने वो क्या था भाई, तो था भाई किसी फंक्शन को हम ओड और इवन अगर ना हो तो भी हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे f ऑफ x की वैल्यू है हमारी sin x प्लस cos x,
जो ये फंक्शन है ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें पता है ऑर्डर इवन जानने के लिए हमें क्या करना होता है, x की जगह माइनस एक्स पुट करना होता है। तो x की जगह अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं, किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये चीज और ये चीज मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, मतलब माइनस अगर हम कॉमन भी निकालेंगे तो भी मैच नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आ गया, जो इवन फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। Even function will be symmetric about y-axis. Will be symmetric about y-axis. ठीक है भाई, जो इवन फंक्शन होगा वो ऑलवेज y-axis के सिमेट्रिक होगा। जैसा y-axis के राइट साइड में होगा ऐसा ही हमारा लेफ्ट साइड में होगा। और जो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, पता है ये चीज। देखो इवन फंक्शन होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, जैसे जो हमने ये फंक्शन लिख दिया, ये फंक्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये क्या आया, इवन फंक्शन होता है। हमें पता है f ऑफ माइनस एक्स भी किसके बराबर, जो ये फंक्शन है कि क्या है, y इक्वल टू मोड ऑफ x है। ठीक है, और जो मोड ऑफ x होता है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x के बराबर ही आएगा। ये फंक्शन अपना कौन सा है, इवन फंक्शन हो गया। अगर ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन ले लेते हैं हम, जैसे 10x ले लिया, 10x है, 10x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है 10x का ग्राफ। ठीक है, ये चीज समझ, 10x हमें पता है क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अब ये चीज देखो, जो ये पॉइंट है ये क्या है, ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन के अबाउट सेम है, यही चीज मिल रही है हमें पॉजिटिव x के ऊपर, मतलब पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के बीच। वही चीज सेम वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव x और नेगेटिव y के बीच, वही ग्राफ हमें सेम चीज मिल रहा है इस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन कौन सा होगा, अपना ऑड फंक्शन होगा। और यदि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन अपना क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का क्या ग्राफ क्या होता है अपना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है ये ऐसे पैराबोला। तो ये क्या है, y एक्सिस का अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन का ग्राफ है। आइए जी समझ, देखो y इक्वल टू यदि x स्क्वायर है, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर ले, माइनस या प्लस हम कुछ भी पुट करें, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, अपनी ऊपर ही आएगी। देखो अगर x की वैल्यू प्लस ही आएगी, x की वैल्यू हम प्लस में पुट करते हैं तो इस साइड ग्राफ आएगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव में पुट करते हैं, y तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर है अपने पास। तो ये सिमेट्रिक हो गया इसके अबाउट y एक्सिस के अबाउट। पता चला ये भाई, इवन फंक्शन अपना क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और ऑड फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, x एक्सिस। और देख लेते हैं, जैसे अगर सिमेट्रिक इसका ऑड फंक्शन का और ग्राफ देखते हैं हम, जैसे y sin x है, हमें पता है sin x क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, sin x होता है ऑड फंक्शन। देखो यही चीज वैल्यू ओरिजिन के इस साइड है, और ग्राफ कैसा होता है sin का, यही चीज इस साइड है। तो ये क्या होगा, अपना ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट ये सेम चीज है, और इस साइड भी सेम चीज है अपनी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑड फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाँ थर्ड पॉइंट देखो, जो इवन फंक्शन होगा,
इवन फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, आइए चीज समझ, जो इवन फंक्शन होगा वो क्या होगा अपना मैनी वन फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है इवन फंक्शन क्या होता है, अगर x है तब भी f ऑफ x वैल्यू आती है अपनी, और जब -x है तब भी अपनी f ऑफ x आती है। इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग चीजों की सेम इमेज आई है, वो कौन सा फंक्शन होता है अपना इवन मैनी वन फंक्शन होता है। देखो जैसे ये चीज है -1 1 -2 और 2, इस साइड अपना कोई ग्राफ, ये फंक्शन a साइड है और ये b साइड है, यहाँ पे मान लीजिए a है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 भी वही चीज दे रहा है और +1 भी वही चीज दे रहा है। इसी तरह -2 की इमेज भी वही है और +2 की इमेज भी वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम, अगर दो एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है तो वो फंक्शन अपना कौन सा होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। ये मैनी वन फंक्शन लिख दिया हमने। ठीक है, आइए जी समझ गए मैनी वन फंक्शन कैसे है, इवन फंक्शन होता है जो कि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज इवन फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज इवन फंक्शन, आर ऑलवेज इवन। ठीक है, पता चला ये चीज, भाई इवन फंक्शन ही होंगे। x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर ले, कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, एक सेम वैल्यू मिलती है हमें, जैसे f ऑफ x c है। आइए अच्छी समझ, ये हमने कांस्टेंट रख दिया और ग्राफ बनाया हमने, ये बना लिया भाई ग्राफ y c का ग्राफ अपना ये है। आइए अच्छी समझ, f ऑफ x को ही हम y लिखते हैं। तो अब देखो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर ले, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, यहाँ पे देखो हर जगह y की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है c वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस में ही आएगी c की वैल्यू। अगर हम इस साइड पुट करेंगे तो वही वैल्यू इस साइड आएगी। अगर y की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, माइनस से पुट कर देते हैं तो भी क्या आएगा, वही चीज आएगी अपनी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो अपना क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी हो और ओड भी हो। द ओनली फंक्शन which is even as well as odd function। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी हो और ओड भी हो, तो वो फंक्शन अपना क्या होता है, f of 0 = 0। आइए जी समझ, जब f of x की वैल्यू 0 होगी वो फंक्शन अपना ओड भी और इवन भी हम कह सकते हैं उसको। देखो मान लिया f of -x किसके बराबर होगा, x के बराबर, यही चीज है। देखो हमने ये चीज मानी f of x x, तो यहाँ पे क्या आया, ये चीज किसकी कंडीशन है, इवन की कंडीशन है। इवन की कंडीशन अपनी ये है, और ओड की कंडीशन क्या होगी, f of -x -x, ये कंडीशन होगी, मतलब -f of x के बराबर। ठीक है, ये दोनों किसकी कंडीशन है अपनी, ओड उसकी, एक इवन की कंडीशन और एक ओड की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं क्या पुट कर देता हूं, 0 पुट कर देता हूं, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 0 पुट कर दिया, f of 0 = -f of 0 किसके बराबर आएगी, तो f of 0 के बराबर = 0। इसका मतलब f of 0 की वैल्यू क्या है, 0 आई। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या होगा, इवन एज वेल एज ओड को कौन सा होगा अपना, f of x = 0 है, अगर वो फंक्शन अपना क्या होगा, इवन एज वेल एज ओड फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, और ओड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, 6th पॉइंट आया अपना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शन इज ओड
एंड, ठीक है। भाई इवन फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा ओड होगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ओड फंक्शन इज इवन, ठीक है। अब देखो ओड फंक्शन कौन से होते हैं, f ऑफ x यदि क्या हो x की वैल्यू ये मान लिया हमने ओड फंक्शन x है, x क्यूब है, जो भी है ये ऐसे ओड पावर है। इवन फंक्शन कौन सा होता है अपना, इज इक्वल टू x स्क्वायर x4 x6 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर मैं ओड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं f डैश x किसके बराबर आएगा, इसका है 1 क्या होता है हमें पता है, जो 1 होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इवन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई है अपनी, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। इसी तरह यदि x की क्यूब है तो इसका क्या आएगा, पावर आगे आएगी 3x स्क्वायर आ गया। अब देखो ये क्या हो गया अपना, अगर x की पावर 2 है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, तो ये भी अपना इवन फंक्शन बन गया। लेकिन इसके अंदर देखो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन आ गया x की पावर 2 का 2x, इसका आएगा 4x की क्यूब, इसका आएगा 6x की पावर 5। अब देखो यहाँ पे जो x है उनकी पावर्स क्या है, ओड पावर्स है, ओड पावर है हर जगह। अब देखो यदि किसी फंक्शन की पावर ओड होती है तो वो फंक्शन हमें पता है क्या होते हैं, वो ओड फंक्शंस बनते हैं, ठीक है। आइए चीज समझ भाई, अगर हमने क्या कर दिया, कोई भी फंक्शन लिख दिया जिसकी पावर क्या है, ओड है, ठीक है। अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो वो क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। अगर इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगर हमने डिफरेंशिएशन की बात करी, इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी ओड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ ओड फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ओड फंक्शन इज ऑलवेज इवन, ठीक है। बट हम कमेंट नहीं कर सकते, इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, बट नो कमेंट ऑन इट्स अपोजिट या वाइस वर्सा, ऑन इट्स वाइस वर्सा, ठीक है। भाई हमने क्या काम किया, ये तो बता दिया अगर ओड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इवन फंक्शन आएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, वो हमें नहीं पता, ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। देख लेते हैं f ऑफ x की वैल्यू मान ली हमने x क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा x की 4/4 आएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने इंटीग्रेशन इसका। अब मान लिया ये कहते हैं कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये आया अपना मान लो x की 4 आएगा, ये क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आ गया अपना x की 5/5। अब देखो यहां पे हमें x की वैल्यू मान लिया -1 दे रखी है, ठीक है। यहां पे -1 है तो ये क्या काम करेगा, इवन पावर है तो ये पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस साइन क्या आएगा, आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओड बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। लेकिन यदि x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 1 है तो भी +1 आएगा। आइए अच्छी समझ, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, ओड फंक्शन का इवन फंक्शन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। भाई x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव है तो भी नेगेटिव बनाएगा। लेकिन यदि हम उसको ओड फंक्शन में पुट करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। अगर पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव आ रही, लेकिन नेगेटिव के केस में ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन इसने क्या बना दी, नेगेटिव वैल्यू बना दी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते इवन फंक्शन के इंटीग्रेशन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया
8th पॉइंट आया भाई, ये कह दिया हमने जो एवरी फंक्शन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं। एवरी फंक्शन कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, आइए जी समझ भाई, हमने क्या काम किया, ये लिख दिया तो प्रत्येक जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ लिख सकते हैं ऑड और इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे h ऑफ -x है, किसके बराबर लिखेंगे हम इसको, f ऑफ x माइनस f ऑफ x के बराबर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया अपना, एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है। ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन है और ये क्या हो गया, इवन फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सम कर सकते हैं। किसका सम, ऑड और इवन दोनों का सम के अबाउट हम लिख सकते हैं इसको। देखो नेक्स्ट एक पॉइंट होता है इसके अंदर, अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट ले ले हम, मान लिया h ऑफ -x इज इक्वल टू किसके बराबर है, f ऑफ -x और g ऑफ -x के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या माना भाई, ये इवन फंक्शन है और ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर हमने लिखा hx लिख लिया और में हमने hx लिखा f ऑफ x into gx के बराबर। ठीक है, ये कोई फंक्शन था मल्टीप्लिकेशन का, और हमने ये कह दिया भाई जो f ऑफ x है ये इवन फंक्शन है और g ऑफ x है वो ऑड फंक्शन है। तो अब देखो f ऑफ -x किसके बराबर होगा, यदि इवन फंक्शन है तो f ऑफ x के बराबर ही रहेगा। लेकिन ये क्या है अपना, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव साइन क्या आएगा, बाहर आएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस f ऑफ x into g ऑफ x के बराबर। तो ये क्या है, hx के बराबर है, माइनस h ऑफ x के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन गया अपना, ऑड। तो अब देखो इससे क्या पता चला हमें, अगर दो एक फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं ऑड और इवन फंक्शन के, तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। आइए जी समझ, यदि हम दो फंक्शंस हैं, एक इवन फंक्शन है और एक क्या है, ऑड फंक्शन है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में एक नया फंक्शन बनाते हैं, तो जो नया फंक्शन होगा वो अपना क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, आइए जी समझ। अब हम इसी तरह के केस ले लेते हैं भाई, अगर दो फंक्शन क्या हो, ऑड हो, hx मान लिया हमने भाई जी gx और fx। अब की बार हमने क्या माना, ये दोनों क्या है, ऑड फंक्शंस हैं, ये भी ऑड ये भी ऑड है। ठीक है, तो यहां से देखो h ऑफ -x किसके बराबर आएगा, g ऑफ -x into f ऑफ -x। अब हमें पता है ऑड है तो माइनस साइन बाहर आएगा, gx into माइनस ऑफ f। माइनस माइनस प्लस हो गए, किसके बराबर बच गए, f ऑफ x into gx के बराबर है। तो यहां से क्या पता चला हमें, h ऑफ -x अपना आया hx के बराबर। तो ये फंक्शन किसकी कंडीशन होती है, इवन फंक्शन की कंडीशन होती है, तो ये क्या बन गया, इवन फंक्शन। तो अब अपनी क्या बन गई, कंडीशंस बन गई। यदि हम एक इवन लेते हैं एक ऑड लेते हैं तो अपना फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा ये। ठीक है, यदि दोनों फंक्शन ऑड की मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं हम, तो हमें नया फंक्शन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। आइए जी समझ। और एक क्या चीज आया, किसी भी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एडिशन लिख सकते हैं, एक इवन फंक्शन का और एक ऑड फंक्शन का एडिशन भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें पता है किसी भी फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, इवन और ओड का सब एडिशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, एक कंडीशन ले लेते हैं हम, जो फंक्शन है वो क्या है, ओड फंक्शन है, और एक कंडीशन ले ली हमने भाई, एक बार fx क्या है अपना, इवन फंक्शन है। अगर हम f इज इवन लेते हैं, f इज इवन कब होता है, जब किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर हमारी इवन हो। तो इसका मतलब जो हमारा जो फंक्शन बनेगा, ओनली वैल्यूज क्या करेंगे, तो ये आएगी या ये आएगी। आइए जी समझ भाई, अगर f ऑफ x इज इवन है तो हमारा जो f ऑफ x बनेगा वो बनेगा b माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस d माइनस 4 इंटू cos x। ठीक है, जो बाकी टर्म्स होगी ये क्या होगी, जीरो हो गई। आइए अब देखोगे हम क्या काम करेंगे, ये जीरो कैसे हुई, या तो हम क्या काम करें, a माइनस 1 को जीरो के बराबर पुट कर दें। आइए जी समझ, यदि a की वैल्यू 1 आ जाती है अपनी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो को टेंड करेगा। इसी तरह यदि यहाँ पे भी c की वैल्यू 3 आ जाती है तो ये भी जीरो को टेंड कर देगा। तो यहाँ से अपनी a और c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू अपनी आई 1 और c माइनस 3 0, c की वैल्यू अपनी आ गई 3। ठीक है, आइए जी समझ, ये केस कर लिया हमने, यदि फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। अब हम केस करते हैं यदि ये फंक्शन अपना क्या बन जाए, ओड बन जाए। अगर ओड बनेगा, f इज ओड, तो अब क्या बचेगा, जो ओड पावर्स वाले वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे बच गया अपना a माइनस 1 की पावर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस c माइनस 3 इंटू साइन एक्स। ये फंक्शन बच गया अपना f ऑफ x, यदि ओड है तो। अगर ये वैल्यूज बच गई, बाकी सारी हमने क्या बना दी, जीरो बना दी। ये जीरो कब होगी, या तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आइए अच्छी समझ, या फिर d माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो अपना। ये दो कंडीशन होगी तभी क्या होगा, ये फंक्शन या तो ओड बनेगा, या फिर वो दो कंडीशन होगी तो f क्या बनेगा अपना, इवन बनेगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आई, b इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू क्या आया अपना 4 आया। ऐसे हमें क्वेश्चन करना था ओड इवन की प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्या काम किया, हमें पता है f ऑफ x की वैल्यू हमें ये देखी है। अब ये फंक्शन इवन कब होगा, इवन होगा यदि वेरिएबल की पावर क्या हो, इवन हो, या फिर वो cos x हो। cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो बाकी हमने सारी क्या कर दी, जीरो बना दी। जीरो कब होगी, या तो a की वैल्यू 1 हो या c की वैल्यू 3 हो। सेम एज इट फंक्शन ओड कब बनेगा, यदि ये चीज और ये चीज क्या हो, जीरो हो, तो तब भी क्या बनेगा अपना फंक्शन ओड बनेगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी पता था भाई, जो कोई भी फंक्शन है इवन और ओड बोथ, कौन सा फंक्शन है वो, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया 2f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू दे दिया x, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक काम करते हैं, जो f ऑफ 1 बाय x है उसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तभी तो अपनी क्या आएगी, f ऑफ x की वैल्यू आएगी। आइए जी समझ, अगर हम f ऑफ 1 बाय x को एलिमिनेट कर देते हैं, अगर ये हमने कर दिया एलिमिनेट, तो अपना बचेगा f ऑफ x बचेगा, ठीक है। तो क्या काम करें हम, x को 1 बाय x पुट कर देते हैं, x को पुट कर दिया 1 बाय x, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन गया अपना f ऑफ 1 बाय x प्लस ये क्या बनेगा, f ऑफ x बन जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट करना है हमें, 1 बाय x, तो ये 1 बाय x आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपनी ये बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने,
और ये मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको हम माइनस कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 4f of x प्लस 2f of 1/x। क्यों किया आपने 2 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो f of 1/x है इसका कोएफिशिएंट क्या है अपना 2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया इस इक्वेशन को। तो ये आ गया 2x के बराबर। सेकंड इक्वेशन ये है अपनी f of x प्लस 2f of 1/x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, देखो 2x इसका कोएफिशिएंट सेम है तो हम क्या काम करेंगे, माइनस कर देंगे। कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया 3f of x के बराबर बच गया इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x। तो 3 को हम उस साइड ले गए, f of x की वैल्यू क्या है 1/3 इनटू 2x माइनस 1/x के बराबर आ गई। f of x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे प्लस में भी पुट कर सकते हैं हम। जैसे इसके अंदर क्या किया, x को 1/x पुट किया। इसी तरह कई बार क्या होता है x माइनस 1 को x पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 1x प्लस 1 भी पुट करना पड़ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन का था। अब की बार हम करते हैं एडिशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या करना है, हमें f of x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, रेंज में हमें इसकी टर्म्स में भी निकालनी हो, हमें निकालनी है x के टर्म में निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, हमें क्या करना है, इस चीज को एलिमिनेट करना है, इस चीज को हमें भगाना है इस क्वेश्चन से। तो क्या काम करें हम, x को 1 माइनस x पुट कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ, देखो इसको हमने क्या काम किया, x पुट कर दिया और इसको क्या कर दिया 1 माइनस x पुट कर दिया। तो ये क्या बनेगा 3 ऑफ 1 माइनस x बन गया प्लस 2 इनटू f ऑफ x पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, x की जगह में क्या पुट करना है 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे देखें तो f ऑफ 1 माइनस x है, ये हमें एलिमिनेट करना है। अब देखेंगे इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट देखो इसका है 2 इसके अंदर और इसके अंदर है 3, तो इसका मतलब हमें इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आइए चीज समझ, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9f of x प्लस 6f of 1 माइनस x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4f of x प्लस 6f of 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 इनटू 1 माइनस x। ये बन गया। अब हमें इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो हम माइनस कर देंगे, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया अपना 5f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। और f of x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 इनटू, और इसको ब्रैकेट को हम ओपन करके लिख देंगे, x की टर्म में ये क्वेश्चन आ जाएगा। आइए जी समझ, ये चीज क्या है फंक्शनल इक्वेशंस, हमें हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हमने क्या किया, पहले एनालाइज किया क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट थिंग क्या किया, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, हमें कैसे सोल्व करना है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या काम किया, देखो 1 माइनस x था, हमें पता है x की इस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है ओनली इसकी टर्म्स में, x की टर्म में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमें ये चीज एलिमिनेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एलिमिनेट क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे भाई ये चीज हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या सोचा भाई x को हम क्या करें 1 माइनस x क्यों ना पुट कर दें, 1 माइनस x पुट कर दिया हमने x की जगह। अब देखो दोनों के हमने क्या काम किए, इसके कोएफिशिएंट सेम बना लिए ताकि हम इसको एलिमिनेट कर दें सब्ट्रैक्ट करके। तो ये चीज सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या किया, f of x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल दी। ठीक है,
ठीक है, आइए 61। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स हमें देकर है ax5 प्लस bx3 प्लस cx माइनस 5। ठीक है, ये फंक्शन देख रहे हैं। एफ ऑफ 7 की वैल्यू हमें दे दी है 10 और एफ ऑफ माइनस 7 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे 7 है मतलब प्लस है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है माइनस x है। तो एक काम करते हैं, पहले x और माइनस x का x की वैल्यू f ऑफ x की f ऑफ माइनस x निकाल देते हैं। f ऑफ माइनस x किसके बराबर ओड पावर है तो -9 बाहर आएगा, -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ -7 की। f ऑफ 7 की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, इन दोनों को एडिशन कर दें। अगर हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म तो अपनी कैंसिल आउट हो रही है सभी, बच गया क्या, ये टर्म बच गई अपनी। तो हम आसानी से f ऑफ -7 की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हमने क्या काम किया, इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को सम करेंगे हम, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, बच गया क्या -10 के बराबर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू क्या लेनी है 7 और -7 7 लेनी है मतलब, तो ये बन गया f ऑफ 7 प्लस f ऑफ -7। ठीक है, ये क्या लिखा था हमने, ये यही चीज तो लिखी है ना, सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये चीज दी है हमें इज इक्वल टू बराबर -10 के बराबर। तो f ऑफ 7 की वैल्यू हमें गिवन 10 है। ठीक है, तो 10 प्लस f ऑफ -7 इज इक्वल टू -10। f ऑफ -7 किसके बराबर आ गया, -10 इज इक्वल टू -20 के बराबर। हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी f ऑफ 7 -7 की। आइए जी समझ कैसे किया। सबसे पहला काम अपना है क्वेश्चन को एनालाइज करने का। भाई देखो यहाँ पे हमें f ऑफ 7 की वैल्यू दे रखी है और निकालनी हमें है f ऑफ -7, मतलब f ऑफ x हमें दे रखा है, f ऑफ -x की वैल्यू निकालनी है। और ऊपर से देखो हमें ये भी पता चल गया भाई ये फंक्शंस तो सभी क्या है, ओड फंक्शंस है, नेगेटिव साइन क्या है बाहर आएगा। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे इसको और इसको तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। तो इसका अपने क्या बन गया, आसान बन गया ये क्वेश्चन। तो हमने क्या काम कर दिया, f(x) और f(-x) को ऐड कर दिया, हमारे पास बच गया -10। अब हमने क्या काम किया, f ऑफ 7 की वैल्यू तो हमें गिवन है, ये चीज हमने पुट कर दी, f ऑफ -7 की वैल्यू निकाल दी हमने। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या है कंपोजिट फंक्शन।